सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 का लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली गाइस, हम लोग प्रीवियस वीडियो में कुछ बूटस्ट्रैप के कलर वगैरह को देख रहे थे और आज हम लोग यहाँ पे बेसिकली बूटस्ट्रैप में टेबल पढ़ने वाले हैं कि टेबल का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या कुछ क्लास होता है टेबल के लिए। तो उन सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूं आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अभी क्या करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ देखा था कलर वगैरह के बारे में, ठीक है, और भी कुछ टेक्स्ट वगैरह के भी बारे में देखा था, क्या कुछ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस, अभी जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग सारे प्लेलिस्ट को मेरे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 का कंप्लीट कोर्स मैं बना चुका हूँ और इस पे वीडियोज अपलोड कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ देखा था बूटस्ट्रैप में कि हम लोग कुछ कलर के बारे में पढ़ रहे थे और फिर हम लोग कुछ टाइपोग्राफिक्स को भी देखे थे। ऑलराइट, तो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं कि टेबल, एक्चुअली हम लोग टेबल को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। टेबल में हम लोग क्या कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं क्लास बूटस्ट्रैप का। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि हम लोग का यहाँ पे जो भी बूटस्ट्रैप क्लास जो चल रहा है उसका मेरा फोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। इसको हम लोग कोड एडिटर पे ओपन कर लिए हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग अगर अपने इंडेक्स को देख लें, जो भी हमारा प्रीवियस वर्क था, तो इसको सिंपली हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर था। तो इसमें बेसिकली हम लोग कलर के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग यहाँ पे बीजी यूज किए हुए हैं, ठीक है। कुछ फॉन्ट वगैरह हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं गाइस, ठीक है। तो आज हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, बस इसका क्या है कि थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं। ऑलराइट, 2 पे डाल देते हैं, ठीक है। और हमारा ये जो टेक्स्ट का कलर हो वो सिंपली लाइट हो जाए, टेक्स्ट लाइट। ये सारा कुछ हम लोग प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ऑलराइट, अभी हम लोग सिंपली क्या देखने वाले हैं कि टेबल हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली जैसे हम आप लोग को जैसे ही पढ़ाए थे HTML में, ठीक है, कि टेबल का हम लोग यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग TR TD यूज करते रहते हैं और उस हिसाब से हमारा टेबल बनते जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि हम लोग यहाँ पे पहले HTML के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल का एक ले लेता हूँ, ओके। फिर उसके बाद हमारे क्या होता है कि टेबल का हेडिंग होता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए टेबल का, ऑलराइट, और फिर यहाँ पे टेबल हेड होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद टेबल बॉडी होता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप में कुछ ऐसा यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है। तो सिंपली टेबल हेड जब भी हम लोग ऐसा यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टी हेड, ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड टेबल हेड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग का क्या होगा कि TR TD हम लोग यूज कर लेंगे, जो भी हम लोग HTML में यूज करते थे। तो सिंपली यहाँ पे TR TD का हम सिंपली वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से उठा ले रहे हैं, ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या होगा कि ये हमारा ऊपर के साइड का जो हेड रहेगा वो हमारा हो गया, ठीक है गाइस। अब सिंपली हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा कि टी बॉडी। जैसे हम लोग अगर नॉर्मली HTML का सारा सेंटेंस को देखते हैं तो हमारा पहले हेड रहता है, फिर उसके बाद हमारा बॉडी आता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं सिंपली टी हेड को ले लिया, मतलब टेबल का जो हेड है उसको मैं ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम लोग का टी हेड है सेम एज इट इज हम लोग का टी बॉडी होगा, दैट इज कॉल्ड हमारा जो बॉडी रहेगा। और उसके अंदर भी हम लोग सेम कुछ ऐसा ही यूज करने वाले हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आकर के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या TR TD सिंपली लिया हुआ है। TR का फुल फॉर्म होता है मतलब टेबल का रो, और TD का मतलब जो टेबल का डिटेल्स है, ठीक है। जहाँ पे ऊपर हम लोग TR और TH यूज किए थे, अभी हम लोग ये नीचे में क्या TR TD यूज करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपली मैं ऐसा कुछ यूज कर लिया, ऑलराइट। और फिर इसके बाद हम लोग को जितना भी रो ऐड करना होगा अपने टेबल में, उस हिसाब से हम लोग रो को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऑलराइट। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या किया कि एक हम लोग टेबल कंप्लीटली बना चुके हैं, ठीक है। तो अभी सिंपली इसको हम लोग देख लेते हैं अपने ब्राउजर पे ये कैसा हम लोग को लुक दे रहा है। तो ये रहा हम लोग का कुछ, ऑलराइट। तो ये हमारा सिंपली एक HTML के हिसाब से हमारा अभी शो हो रहा है। अब हम लोग का क्लास क्या क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले हम लोग का क्या होता है कि एक हम लोग का टेबल क्लास होता है। जैसे ही हम लोग टेबल वाले टैग के अंदर अपने टेबल क्लास को यूज करेंगे तो हमारा ये देखिए क्या होगा। सिंपली मैं यहाँ पे आप लोग को लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ये टेबल वाला अपना टैग है और सिंपली मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, क्लास टेबल, ऑलराइट।
तो और इसको मैं ऐसे यूज करके और सिंपली इधर आकर के अभी रिफ्रेश कर दूंगा। तो ये देखो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हमारा क्लास, और ये देखो कहाँ से कहाँ, मतलब कैसा हमारा पूरा कंप्लीटली यहाँ पे टेबल बन गया। ठीक है, अब इसको सपोज कि मेरे को छोटा करना है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, W यूज कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे 75 का अप्लाई कर लेंगे। तो ये देखो, इसको हम लोग को और छोटा करना रहेगा, सिंपली हम लोग 50 का यूज कर लेंगे। ये देखो 100 पे डालना है तो 100 पे हम लोग उस हिसाब से डाल देंगे। अभी यहाँ पे कुछ अब टेबल का हम लोग को कुछ और भी क्लास मिल जाता है, जैसे हम लोग को टेबल हॉवर क्लास मिलता है, उससे हमारा क्या रहेगा कि हमारा हॉवर इफेक्ट आ जाता है इस टेबल के अंदर। ऑलराइट, तो और उसी हिसाब से हमारे पास और भी क्लासेस है जिसको हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे सिंपली। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे है टेबल स्ट्राइप। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, जैसे हम आपको अभी बताएं कि टेबल हम लोग का जो हॉवर रहता है वैसे ही हमारा एक टेबल स्ट्राइप भी है। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पे विथ इसको सिंपली रहने देता हूँ और यहाँ पे टेबल स्ट्राइप का यूज कर रहा हूँ। ऑलराइट, और इधर आकर के रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखो, अभी ये क्या किया, अभी इस पे हमारा इफेक्ट क्या हुआ, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि और हम कुछ रो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो सिंपली अपने सेम डेटा को हम लोग इधर पेस्ट कर देंगे, क्या होगा, हमारा 2 रो और ऐड हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे अब स्ट्राइप्स जो हमारा क्लास है वो सिंपली क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव हमको कलर चेंज करके दे रहा है। जैसे अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो लाइट ग्रे टाइप का आप लोग को दिख रहा होगा एक लाइन, दूसरा हमारा ब्लैंक व्हाइट, फिर उसके बाद ग्रे, फिर ब्लैंक, ऐसा हम लोग करके यहाँ पे स्ट्राइप दे देता है। अभी जैसे अब इसके अंदर हम लोग क्या है कि टेबल हॉवर, अभी आप लोग को मैं बताया, तो टेबल हॉवर जैसे ही मैं यहाँ पे डालता हूँ, अभी रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो अभी तक कुछ इफेक्ट नहीं था। अब मेरा ये देखिए, जिस पे हम कर्सर लेके जा रहे हैं उस पे हमारा हॉवर इफेक्ट हो रहा है गाइस। तो काफी अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या है कि टेबल के अंदर यूज करते जाएंगे क्लास को और अपना हमारा जो भी अट्रैक्टिव है उस हिसाब से बनते जाएगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आप लोग को सारे क्लास का यूज करके दिखा दूंगा और सिंपली सारा क्लास करता क्या है वो चीज देख लेंगे। अभी सपोज कि मेरे को हर एक मतलब जो भी हमारा टेबल का रो है उसमें हमको अगर बॉर्डर डालना है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि टेबल बॉर्डर का यूज कर लेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग को दिख रहा होगा कि हेडर की तरफ भी कुछ आप लोगों को बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, बॉर्डर अप्लाई हो गया। अगर हम लोग को बॉर्डर हटाना रहेगा बाय डिफॉल्ट में, जैसे अगर बॉर्डर हटाते भी हैं तब भी हमारा कुछ ऐसा रहता है, तो हम लोग एक और हम लोग का टेबल का क्लास है जो है बॉर्डर लेस। ऑलराइट, जैसे इसको मैं ये अप्लाई करता हूँ, ये देखिए कोई भी बॉर्डर अभी अप्लाई नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो बॉर्डर हम लोग बॉर्डर लेस, टेबल बॉर्डर लेस का क्लास का यूज करते हैं। तो जितना भी हमारे यहाँ पे भी बॉर्डर दिख रहा था वो सारा का सारा रिमूव हो चुका है। ठीक है गाइस, अगर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। जैसे बॉर्डर हम लोग यहाँ पे डेंजर डाल सकते हैं, डार्क डाल सकते हैं। कलर तो आप लोग को प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ये देखिए कुछ ऐसा हमारा बनते जा रहा है। अभी जैसे ही अगर मैं यहाँ पे डार्क ले लेता हूँ या फिर हम लोग येलो टाइप का लेना चाह रहे हैं तो वार्निंग यूज कर लेंगे। तो ये देखिए कितना मतलब कूल हम लोग का क्या है कि अगर हम लोग यही अगर अपने CSS से करते हैं तो कम से कम भी तो हम लोग को मोर देन 50 लाइन का हम लोग को CSS मतलब स्टाइलिंग करना पड़ता, देन हम लोग ऐसा कुछ बना पाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कुछ क्लास हम लोग का जो टेबल का है सिर्फ उसको अप्लाई करते जा रहे हैं और इतना कूल सा हमारा क्या है कि यहाँ पे आते जा रहा है। अभी जैसे रो हॉवर है, ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे जैसे बॉर्डर हॉवर का मैं बात कर रहा था उस हिसाब से देखिए यहाँ पे सेम इफेक्ट मैं यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है गाइस, और तो इसको हम लोग रहने देते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि हम कलर का आप लोगों को पहले बताएं। अभी जैसे अभी यहाँ पे मैं क्या वार्निंग यूज किया, डेंजर यूज किया, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डार्क वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस जी, जो हम लोग कलर यहाँ पे डालेंगे उस हिसाब से हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ अभी यहाँ पे और कुछ नहीं है। बॉर्डर लेस के बारे में मैं आप लोग को पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि यहाँ पे कुछ अलग अलग है, हम लोग जिस हिसाब से यूज करना चाहेंगे। तो हम लोग अगर स्पेसिफिक अगर हम लोग हेडिंग में टेबल का हेडिंग या टेबल का डिटेल में हम लोग जिस हिसाब से क्लास डालेंगे, जैसा यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है उस हिसाब से हमारा चेंजेस होते जाएगा। तो ये सारा कुछ क्लासेस था। अब हम लोग क्या है कि यहाँ पे कुछ और भी क्लास है जिसमें से हम लोग यहाँ पे अगर टेबल प्राइमरी लेते हैं तो ये क्या है कि हम लोग को ब्लू कलर दे देता है। हम लोग को सक्सेस यहाँ पे बेसिकली कलर को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, वार्निंग अभी मैं यूज कर रहा हूँ। एक्टिव अगर कर लेते हैं गाइस तो क्या होता है ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी मैं सिंपली यहाँ पे आकर के वार्निंग को हटा करके हम सिंपली एक्टिव ले लेते हैं। सिंपली क्या है कि वार्निंग से अभी हमारा येलो हट जाएगा और एक्टिव में कुछ ऐसा ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ऑलराइट, यहाँ से इसको रिमूव किया। ठीक है,
तो इसमें एक्टिव में ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि एक्टिव क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव देखिए अभी आप लोगों को बता रहा है, अच्छा ग्रे कलर का अप्लाई कर रहा है, क्योंकि एक्टिव हमारा क्या है कि एक क्लास का नेम है। अभी मैं वार्निंग हटा करके एक्टिव जैसे ही डाला तो यहाँ पे आप लोगों को कलर ग्रे में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे कलर को ही बताया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कलर जानते हैं और अपने हिसाब से कर सकते हैं गाइस चेंजेस। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा क्या होता है कि हेडिंग में जिस हिसाब से मैं कलर को चेंज करूंगा उस हिसाब से हमारा कलर अप्लाई होते जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को अगर टेबल को स्मॉल करना रहा, सपोज कि ये टेबल का तो मैं विथ आप लोग को बता दिया कि सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डब्ल्यू आकर के अगर 50 डाल देते हैं तो हम लोग विथ को ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग को चाहिए क्या कि हम लोग का जो टेबल रहे वो स्मॉल हो जाए। तो हम लोग सिंपली क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग कॉलम के बारे में पढ़ा था, कॉलम हम लोग एसएम यूज करते थे, कॉलम हम लोग एमडी यूज करते थे, कॉलम हम लोग एलजी यूज करते थे। तो वैसा ही हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि आएंगे टेबल डाल देंगे और हम लोग यहाँ पे सिंपली एसएम यूज कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, और टेबल एसएम जैसे यूज करते हैं गाइस। और ये देखिए तो अभी हमारा क्या हुआ कि थोड़ा सारा का सारा पूरे को इफेक्ट कर दिया, पूरा हमारे टीआरटीडी को इफेक्ट करके थोड़ा स्मॉल बना दिया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं मीडियम करता हूँ तो मीडियम के लिए हमारा क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये देखिए अगर हम लोग एलजी करेंगे तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि साइज को भी चेंज करते जाएंगे गाइस। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग टेबल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। विथ आप लोगों को बता दिया, विथ हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग जैसे करते जाएंगे उस हिसाब से हमारा चेंजेस होते जाएगा। फिर एक चीज क्या आता है कि सपोज कि हमारा ये यहाँ पे 3 ये था, अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और हम लोग हेडिंग ले लेते हैं। ऑलराइट, और दैट इज कॉल्ड ए फोन। ठीक है, कुछ ऐसा हम लोग ले लेते हैं फोन। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ कॉलम फटाफट टीडी का, और यहाँ पे मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ नंबर, ओके हो गया। अभी सिंपली मैं क्या करूँगा कि सारे डिटेल में ऐड कर देंगे टेबल के। ठीक है, जिससे हमारे सारे में मेरा नंबर ऐड हो जाए यहाँ पे। ऑलराइट, तो अभी मैं सिंपली इसको सेव करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हुआ कि अभी हमारा 4 यहाँ पे रो ऐड कराया मैं। ऑलराइट, तो अभी हम यहाँ पे हेडिंग में 4 रो क्यों ऐड कराएं, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्यों हम लोग अगर बूट स्टेप पढ़ रहे हैं तो बूट स्टेप बेसिकली हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस के लिए पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हम सिर्फ मतलब अगर हमको यही यूज करना था तो हम नहीं यूज कर सकते हैं बूट स्टेप। हम सिंपली अगर स्टाइलिंग ही करना चाह रहे हैं इस हिसाब से अगर मैं बोल दूं, तो अभी यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि हम लोग हर जगह पे रिस्पॉन्सिव को ही प्रायोरिटी रखते हैं। तो सिंपली अभी मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके इसको अभी थोड़ा छोटा करने का कोशिश करूँ, ऑलराइट, तो इसको जैसे ही हम अगर छोटा करते हैं तो हमारा हो रहा है क्या गाइस, वो देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग नीचे स्पेस रख लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे टेबल रिस्पॉन्सिव का यूज किए हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि ये रिस्पॉन्सिव भी हो रहा है। ठीक है, अगर बड़ा स्क्रीन पे हमारा ऐसा है तो जैसे ही हमारा छोटा हो रहा है तो कोई भी एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहा है। ठीक है, उसका साइज हमारा ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, वो ऑटोमेटिक मतलब कि स्मॉल होकर के हमको क्या है कि मोबाइल व्यू पे एकदम छोटा भी अगर डिस्प्ले कर देते हैं तो इस हिसाब से भी हमारा रिस्पॉन्सिव वर्क करता है। ऑलरेडी गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये सारा कुछ हो गया है और आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे और क्या कुछ दिया हुआ है क्लास। देखिए अभी जो जैसे जस्ट मैं बात कर रहा था टेबल रिस्पॉन्सिव का, वही सेम चीज यहाँ पे यूज हुआ है। अभी टेबल रिस्पॉन्सिव हम लोग जब भी यूज करते हैं तो ठीक है, अभी हम लोग को जब भी हमारा साइज लार्ज रहता है तो हम लोग को टेबल रिस्पॉन्सिव का जरूरत मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पड़ता है। हम लोग को टेबल रिस्पॉन्सिव कब जरूरत पड़ता है, जब हमारा स्मॉल साइज पे आता है। जैसे हमारा स्मॉल साइज पे आता है तो हम लोग क्या है कि रिस्पॉन्सिव का जरूरत पड़ता है और उससे हम लोग को नीचे में एक स्क्रॉलर मिल जाता है जिससे हम लोग इजिली स्क्रॉल करके पूरे मतलब टेबल को देख सकते हैं। तो ये कुछ क्लास है, जैसे हम लोग ये सारे कुछ के बारे में तो पढ़ चुके हैं, स्क्रीन विड्थ के बारे में कि एसएम क्या होता है, एमडी क्या होता है, एलजी क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, डबल एक्सेल क्या होता है। ये बेसिकली स्क्रीन का विड्थ का साइज रहता है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्लास को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा अगर नेक्स्ट देख लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे
बूटस्ट्रैप 5 में हम लोग इमेज का भी देखते हैं गाइस, कि इमेज हम लोग कैसे राउंड करने के लिए कैसे क्या हम लोग क्लास यूज करेंगे, या फिर इमेज रिस्पॉन्सिव के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्कल के लिए क्या यूज करेंगे, थंबनेल के लिए क्या यूज करेंगे, और गैलरी पूरी हम लोग बनाएंगे तो रिस्पॉन्सिव एक गैलरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इमेज के अंदर हम लोग क्या कुछ क्लास का यूज कर सकते हैं, इन सारे चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं इन द बूटस्ट्रैप। और गाइस, हम लोग सारा कुछ क्लास के बारे में पढ़े हैं कि हम लोग टेबल में क्या कुछ क्लास को यूज कर सकते हैं। तो होप सो गाइस कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।